नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो हमारा ये वीडियो है आज का। वर्ष 2017 में जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके ओल्ड पेपर सॉल्व करने का। तो पहले दिन जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था, उसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 से 4 ऑप्शंस, जिसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर। ऑप्शन है आयरन एवं विटामिन सी, आयरन एवं फॉलिक अम्ल, कैल्शियम एवं व्यायाम, या फिर सोडियम एवं क्लोराइड। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम एवं व्यायाम। अगला प्रश्न है, किसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में से सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, खाना पकाने। तो क्या हो जाएगा? खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का क्या हो जाता है? ह्रास अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय कौन सी प्रणाली है आपका? तो जन वितरण प्रणाली जो है एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, आहार में वसा की कमी से क्या हो सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब उपरोक्त दोनों, कहने का मतलब लिनोलिक अम्ल की कमी और एरेकिडोनिक अम्ल की कमी, दोनों ही आहार में वसा की कमी से हो सकता है। तो दोनों में कमी हो सकती है अगर आहार में वसा की कमी होती है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुशंसित आहारीय अनुमतियां। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज या इंट्रिंसिक कारक की आवश्यकता होती है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12 की। अगला, अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए? दोस्तों, अल्सर से पीड़ित रोगियों को धूम्रपान से भी बचना चाहिए, अल्कोहल से भी और कॉफी से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्भावस्था के खराब परिणाम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोरों को उनकी वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक कितने वर्ष से कितने वर्ष के दौरान प्राप्त होता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 19 वर्ष के दौरान। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के से कम के BMI का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, सामान्य से कम पोषण। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, घेंघा और क्रेटीनता अर्थात जड़ वामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है? जिसका सही उत्तर है आयोडीन की कमी। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण किसका कारण बनता है? तो हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण
जो है दीर्घकालिक यकृत संक्रमण का कारक बनता है। अगला प्रश्न, वर्ष मतलब किस वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था? तो इसे शामिल कर लिया गया था सन 2002 से 2003। अगला प्रश्न है, कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली, तो ये क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, अंधता का मुख्य कारण है मोतियाबिंद, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तीनों ही हैं, जैसे निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान, पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना और टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न, तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो तेल जो है वो है PUFA का समृद्ध स्रोत, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो श्वसन मार्ग के माध्यम से ये तीनों रोग फैलते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, कर्णमूल शोथ या गलसुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपिड समृद्ध आहार को छोड़कर बाकी तीनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सभी आहारीय विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे अल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंग। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए, हिस्टीरिया एक संक्रामक रोग नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न, कैल्शियम फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम किसके अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड्डियां। तो कैल्शियम, फास्फेट एवं मैग्नीशियम हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण क्या हैं? खनिज हैं। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण किस में वृद्धि होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधारिक चयापचय में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, SAM का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, SAM का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन, अर्थात गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। अगला प्रश्न है, मलेरिया नामक रोग किसको प्रभावित करता है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी, अर्थात प्लीहा को प्रभावित करता है मलेरिया नामक रोग। अगला प्रश्न है, काली खांसी के लक्षण क्या हैं? दोस्तों, काली खांसी के लक्षण हैं खांसी, छींके और बहती नाक। तो काली खांसी के लक्षण क्या हैं? खांसी, छींके, बहती नाक, अर्थात आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह कौन से हैं? जिसका सही उत्तर है ये तीनों ही, अर्थात नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं और गर्भवती महिलाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? तो मातृ ऊतकों में वृद्धि के लिए और
गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल में वृद्धि के लिए। तो दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घेंघा या गॉइटर से संबंधित है। तो कौन सी ग्रंथि संबंधित है घेंघा से? दोस्तों इससे संबंधित है आपका अवटु ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता किसके प्रमुख कारण हैं? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेरिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बताना है आपको। तो गर्भवती महिला के लिए जो टीका अनुशंसित है वो है टेटनस टॉक्साइड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है? वह या फिर कौन सा आहार कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है संतुलित आहार। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी नींद की बीमारी जो है वो मच्छर वाहित रोग नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, ज्वर, मलेरिया ये तीनों ही मच्छर वाहक रोग हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो इनमें से टेटनस जो है वो जीवाणु संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं। तो आहारीय कारक बताना है आपको। तो ये तीनों ही हैं जो अवशोषण घटा देते हैं, आयरन अवशोषण। तो आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फाइलेट और ऑक्सलेट की उपस्थिति और हाइपोक्लोराइड्रिया। ये उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही आहारीय कारक हैं जो आयरन अवशोषण को घटा देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है किस रूप में? तो तीनों ही रूप में, जैसे पोषण संबंधी आकलन एवं जांच के साधन के रूप में, दूसरा पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, तीसरा रोगी को उपचार आहार समझाने के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 100 से 150 माइक्रोग्राम। अगला प्रश्न, अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की कितनी मात्रा प्रदान करती है? जिसका सही उत्तर है 400 मिलीग्राम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो वसा है वो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, फैट्स। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 12 से 18 माह। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या हो सकता है? तो आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा हो तो मोटापा हो सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों ये होता है फॉलिक अम्ल की कमी के कारण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA कितनी है, मतलब कितनी मिलीग्राम प्रतिदिन है? तो ये है दोस्तों 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल किससे आरंभ होती है? तो ये आरंभ होती है तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का क्या आंकड़ा है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टीबी के 22 लाख मामले। अगला, आईसीडीएस खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना कितने किलो कैलोरी प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है 600 किलो कैलोरी इस योजना के तहत। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर है अगला, अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? दोस्तों, अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को कहते हैं एडीमा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तनिका शोध या मस्तिष्कावरण शोध मेनिंजाइटिस के मतलब क्या कारण होता है? तो इसके कारण होता है मेजिंगोकोकस, मेनिंजोकोकस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। कौन से विटामिन को? तो कहते हैं विटामिन डी को धूप से मिलने वाला विटामिन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो टाइप 1 मधुमेह को छोड़कर सभी शामिल है मोटापे की जटिलताओं में। तो ये सारे ही शामिल है, किसको छोड़कर? इसे छोड़कर। अगला प्रश्न है, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो ये है सर्वाधिक आपका ऑप्शन सी, सीरम एलडीएल। अगला प्रश्न, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि किसकी कमी या दुष्परिणामों से भी संबंधित है? तो जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणामों से भी संबंधित है, प्रतिरक्षा शक्ति घटने से भी संबंधित है और पोषण तत्वों की कमी से भी संबंधित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, चंद्रमुख किसका लक्षण है? दोस्तों, चंद्रमुख है क्वासियोरकर का लक्षण। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला, स्वस्थ बच्चे का भार किस माह की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है? तो ये हो जाता है 6 माह की आयु तक 2 गुना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? तो पायलट प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन अंतर्गत जो है आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड TRIFED का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, ट्राइफेड का पूर्ण रूप है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए जो जैव तंत्र में उपस्थित हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, जिसमें हार्मोन, विकर और लिपिड, ये 3 चीजें जो हैं शामिल हैं। अगला, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत यहाँ पे ज्ञात करना है। मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप हल कर लेंगे, पर टाइप आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे तो अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर है अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर देख लें आप। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 33 सही 1/3% लाभ। अगला प्रश्न है, GSM सिस्टम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न, एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर जाने के लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए आपको
या तो कंट्रोल प्लस पेज अप या तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो आप अगले पेज पर चले जाएंगे। ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1990 में। दूसरा आंसर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। मूल भिन्न आपको बताना था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। हल करने गए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हल नहीं कर रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन के और रीजनिंग के क्वेश्चन जो मिलेंगे आगे, तो इसके सिर्फ ऑप्शन कौन से सही हैं ये देखेंगे और प्रश्नों के टाइप। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5/8 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? तो इसमें से जो पूर्ण करेगी वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों ये पारित किया गया सन 1990 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर है अगला प्रश्न, डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका डीएमएल, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पेप्सिन किसका उदाहरण है? दोस्तों पेप्सिन जो है वो है एंजाइम का उदाहरण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 56 रुपये है। मूलधन आपको बताना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 3500 रुपये मूलधन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? सही आंसर है कायाकल्प, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि .net को .com कहा जाता है, .com को .org कहा जाता है और .org को .in कहा जाता है तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या होगा? ये रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा flipkart.org, ऑप्शन डी। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को, मैथ्स के हो गए चाहे वो रीजनिंग के हों, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बता दें कि क्वेश्चन नंबर इससे किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो हम आपको वहाँ पे बता देंगे। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क की जो राशि है वो 30 रुपये देनी पड़ती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ड्रैग एंड ड्रॉप के कारण सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए क्या दबाना होता है? तो इसके लिए दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक्सोप्लाज्मिक गोइटर का कारण क्या है? तो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर का कारण है थायराइड का अतिस्रवण। थायराइड का अतिस्रवण आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है, पहला एक महिला जिनको उनके अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। दूसरा एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। तो दोनों ही यहाँ सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है, उपरोक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, निम्न में से निर्देश है, निम्न में से कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए? तो रेखा MN पर जब रखा जाएगा तो ये सही आकृति होगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया सन 2010-11 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पैनथ कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है लीवर कुकी क्रिप्ट में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? तो 50% जमा जो है उठाया जा सकता है जब बालिका 18 वर्ष की उम्र की हो चुकी है तो। अगला, राघव बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब बिंदु डी तक पहुंचता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये बताना है आपको। तो वह है 10 किलोमीटर दूर प्रारंभिक बिंदु से। कैसे सॉल्व करते हैं वो आप कमेंट में पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार है किसका दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल जो है प्रकार है, एक वसीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है और दूसरा उच्च रक्तदाब का कारण है। आंसर हो जाएगा तीसरा चौथा दोनों। तो इसमें से जिसमें भी तीसरा चौथा है वही इसका सही उत्तर है, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करें। रीजनिंग का सवाल है जिसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, BBB। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अर्थात निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही हैं? तो इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन ए, आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 हैं। अगला प्रश्न, यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो एक रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, लेकिन यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो रेलगाड़ी इसके स्टेशन पहुंचने से 2 मिनट पहले मैं पहुंच जाता हूं। स्टेशन पहुंचने के लिए मैं कितनी दूरी तय करता हूं? जिसका आंसर है 4/5 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्यान में नहीं आ सकता? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नहीं ही पूछा है। अगला प्रश्न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं? अभी यही क्वेश्चन था और पूछा था कौन सा विकल्प सही है। अब यही क्वेश्चन पूछा और पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस पे जरूर ध्यान देना है आपको कि नहीं पूछा है या है पूछा है। तो इसमें नहीं पूछा है तो यह है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर और आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? तो ये बना सकते हैं आप स्लाइड मास्टर को संपादित करके। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों इनमें से दोनों ही विकल्प सही है, मतलब पहला भी और दूसरा भी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पहले में क्या है, इस अधिनियम में मानसिक और शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। दूसरा, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, आप अपने लोकल होस्ट IPv6 के साथ का लूप बैक पता पिंग करना चाहते हैं, आप क्या टाइप करेंगे? दोस्तों हम टाइप करेंगे पिंग $1। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के मध्य संबंध दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब यहाँ पे सही नहीं पे ध्यान जरूर देना है, बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन चौथा सही नहीं है, बाकी सारे ही सही हैं। तो सही नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात 6:5 है। यदि 8 और लड़के कक्षा में शामिल हों तथा 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो अनुपात क्रमशः 11:7 हो जाता है। अब बताना है आपको कि कक्षा में कितने लड़के हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 44 लड़के हैं कक्षा में। अगला प्रश्न, 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में कर सकते हैं। 10 पुरुष को उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 7 घंटे। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो ये जो यहाँ पे लुप्त है ये बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सही उत्तर 9 आएगा वहाँ पे। अगला, मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों के रूरबन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये आबादी जो है होनी चाहिए 5,000 से 15,000। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक शादी समारोह में अनीता ने कहा वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। वह महिला अनीता से किस प्रकार संबंधित है। रीजनिंग का प्रश्न है, आपको बताना इसका सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंटी। अगला प्रश्न, डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दोस्तों इसमें पाई जाती है एक तो राइबोसोम और दूसरा डीऑक्सी राइबोसोम, अर्थात दूसरा भी सही है और चौथा, तो दूसरा और चौथा जिसमें है वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, मैक एड्रेस का साइज क्या है। तो मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो होता है 48 बिट का। ऑप्शन सी, 48 बिट्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा। तो इसमें आएगा 12,595 मान। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी सन 2007 से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई। तो जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई भारत में कुल 18। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक दंड भी प्रतिबंधित है और बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं भी प्रतिबंधित है। कुल मिला के इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मानव प्लेसेंटा है। तो मानव प्लेसेंटा क्या है, ये है दोस्तों हीमोकोरियल, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा। इसमें आएगा 120। हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक गांव में n व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, लेकिन सत्यापन के बाद यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम ली गई है। तो सुधार के बाद नया औसत 1 से बढ़ गया। अब आपको बताना है n का मान। तो n का मान आएगा 20, सही उत्तर हो जाएगा आपका 20। अगला प्रश्न है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो सही है वो है ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष से राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया। तो ये है वर्ष 2013। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। दोस्तों इसमें सरल रेखाएं बतानी हैं, तो सरल रेखाएं हैं 13। अगला प्रश्न, विभिन्न संस्थानों ABCDEFG में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या 3800 है।
इसमें बताना है आपको कि दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और जो प्रश्न दिया गया है उसको आपको हल करना है। प्रश्न है, संस्थान ई में पढ़ रहे छात्रों और संस्थान डी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात होगा 2:3। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा लिंग आधारित रोग है? दिए गए ऑप्शन में से लिंग आधारित रोग है ऑप्शन सी वर्णहीनता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो कथन है, सभी पक्षी मोर हैं, है ना, सभी पक्षी मोर हैं और सभी मोर क्या हैं? किसान हैं। तो इसे आपको हल करना है, जिसका आंसर हो जाएगा हल करने के पश्चात ऑप्शन डी, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता को किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? नेतृत्वकर्ता को दोस्तों मानवीय संबंधों में भी विशेषज्ञ होना चाहिए और तकनीकी कौशल में भी। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो किस प्रकार का नियोजन आपको बताना है? तो ये होता है परिप्रेक्ष्य नियोजन। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का जो निर्णय है वो निर्भर करता है समूह पर अर्थात ग्रुप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फ्लिप बुक किसका उदाहरण है? तो फ्लिप बुक है फ्लैश कार्ड का उदाहरण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय के दौरान। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है? आक्रामक समूह का जो विपरीत बताना है आपको, तो ये होगा निष्क्रिय समूह। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? दोस्तों, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए इसमें देखा जाता है एक तो क्षेत्रकार और दूसरा प्रशिक्षण। मतलब दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं? तो ये कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है तीनों से अर्थात संबद्धता, शक्ति और उपलब्धि, तीनों से ही संबंधित है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वृक्ष संचित्र अर्थात टी चार्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रक्षेपित अध्यापन सहायकों में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो इसमें तीनों ही चीज शामिल है, चौक बोर्ड, चित्र, फ्लैश कार्ड। प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व में किसके बीच आमने सामने का संपर्क होता है? तो किनके बीच होता है आमने सामने का संपर्क? ये होता है नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों के बीच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्रामीणों में किसका विरोध करने की प्रवृत्ति होती है? तो ग्रामीणों में दोस्तों चेंजेस अर्थात परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो ये थी सन 1966 से 1969। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब किसी गुच्छ क्लस्टर में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समूह। अगला प्रश्न, किसी सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत संपर्क होता है प्राथमिक सामाजिक समूह में।
आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक। अगला प्रश्न, इनमें से किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? तो सन 1966 से 1969 को ही कहा जाता है आयोजना इतिहास। अगला प्रश्न, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया? दोस्तों, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत जो है विकसित किया है वो पी हर्जबी एवं के ब्लैनहेड ने किया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अड़ोस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक सामाजिक समूह के अंतर्गत। अगला प्रश्न, समूह के मुख्य वर्गीकरण क्या है? समूह के मुख्य वर्गीकरण है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब तीनों ही हैं मुख्य वर्गीकरण। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मूवी प्रोजेक्टर किसका उदाहरण है? दोस्तों, मूवी प्रोजेक्टर है प्रक्षेपित सहायक उपकरण का उदाहरण। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वो भ्रामक होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, श्रृंखला किसका घटक है? तो श्रृंखला जो है वो है घटक प्रवाह संचित्र का, अर्थात फ्लो चार्ट का घटक है श्रृंखला। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो पसंद के अनुसार होता है दोस्तों स्वयं सेवी सामाजिक समूह। ऑप्शन सी वॉलंटरी ग्रुप। अगला प्रश्न, कौन सा पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न, औपचारिक सामाजिक समूह किस पर आधारित होते हैं? तो औपचारिक सामाजिक समूह आधारित होते हैं कानूनों पे, नियम पे और विनियमों पे, मतलब तीनों ही चीज़ों पर निर्भर होते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? तो भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है रमा देवी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता किसकी भूमिका निभाते हैं? तो स्थानीय नेता जो होते हैं ना दोस्तों, वो तो एक तो शिक्षक की भूमिका भी निभाते हैं, दूसरा मार्गदर्शक की भी और तीसरा प्रशिक्षक की भी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसमें अनुशीर्षक अर्थात कैप्शन एवं एक्शन की आवश्यकता होती है? तो जो आपका पोस्टर होता है ना, उसमें आवश्यकता होती है शीर्षक की और क्रिया की। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है? तो ये है प्राथमिक सामाजिक समूह का। अगला, भारत के पहले 5 IITs के दौरान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुए थे? तो ये आरंभ हुए थे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया गया है और उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आगे दिए हैं, तो आपको हल करना है इस गद्यांश से ढूंढ के। गद्यांश आप एक बार पढ़ लेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लें या पढ़ लें अच्छे से। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, समाज किसके बिना बदल नहीं सकते और विकास नहीं कर सकते? तो इससे ढूंढेंगे आप तो आप पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण। ये आपको सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि समाज संप्रेषण के बिना बदल नहीं सकते और विकास नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, संचार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग किससे प्रभावित होते हैं? तो इसके जरिए लोग विचारों, ज्ञान, रवैया तीनों से ही प्रभावित होते हैं। ये भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न खालिस्तान दिया, इसके जरिए उपयोगी विकास संबंधी संदेश लक्ष्य समूहों तक पहुंचाए जाते हैं। तो विभिन्न संचार पद्धतियों के जरिए उपयोगी विकास संबंधी संदेश लक्ष्य समूहों तक पहुंचाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचार पद्धतियों। अगला प्रश्न है, संचार अपनाने में लोगों की मदद करता है। तो संचार नवाचार अपनाने में लोगों की मदद करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संचार की प्रक्रिया में उद्देश्य कौन है? तो संचार की प्रक्रिया में जो मनुष्य है वो उद्देश्य है। आंसर होगा ऑप्शन ए मनुष्य। अगला प्रश्न, लोगों के किसके बिना संचार हासिल नहीं हो सकता है?
तो लोगों के सहभागिता के बिना संचार हासिल नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, किसके कारण लोग चीजों को अलग अलग ढंग से देखते समझते हैं? तो रवैया, विश्वासों, नृजातीय पृष्ठभूमि की विभिन्नताओं के आधार पर के कारण लोग चीजों को अलग अलग ढंग से देखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न, संचार भंग का जोखिम घटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? दोस्तों, अपना मन खुला रखें, यह किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दोनों लिंगों के बीच उल्लेखनीय अंतर होते हैं। तो भाषा, भावनाओं, संज्ञान सभी के बीच उल्लेखनीय अंतर होते हैं। अगला प्रश्न है, किसने खोजा है कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर मौजूद है? तो वैज्ञानिकों ने खोजा है कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर मौजूद है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं क्या होती है? तो महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार और मौखिक योग्यताएं होती हैं। अगला प्रश्न, किसके कार्य में महिलाएं पुरुषों से अधिक प्रभावशाली होती है? तो किन कार्यों में? तो ये तीनों ही कार्यों में, जैसे मानवीय संबंध स्थापित करने में, पूर्व नियोजन कार्य करने में, अभिव्यक्तियां निर्मित करने में। तो तीनों ही कार्यों में महिलाएं पुरुषों से अधिक प्रभावशाली होती हैं। फिर है अगला प्रश्न, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से प्रश्न है, अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुवांशिक रोगी जो है हीमोफीलिया से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, एड्स किससे संबंधित है? दोस्तों, एड्स संबंधित है बीमारी से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? तो प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 IQ। अगला प्रश्न, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन पद्धति की सिद्धांत सामग्री कौन सी है? तो इसकी सिद्धांत सामग्री है तीनों ही, उपहार, मात्रक, खेल और गीत। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी है? दोस्तों, सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं प्रक्रिया, सृजन, लक्ष्य निर्देशित, तीनों ही। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो ये है अधिगम निरोग्य बालक की विशेषता, लर्निंग डिसेबल्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व है विटामिन के। आप ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? दोस्तों, भाषा सीखने के साधन तीनों ही होते हैं, अनुकरण भी, खेल भी और कहानी सुनना भी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? दोस्तों, असामान्य गुण वाला बालक कहलाता है विशिष्ट बालक। अगला प्रश्न, अनुभव एवं प्रशिक्षण के दौरान व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीखना। अनुभव एवं प्रशिक्षण के दौरान जो परिवर्तन आते हैं उसे कहते हैं लर्निंग, अर्थात सीखना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? दोस्तों, समाजीकरण में जो बाधक तत्व हैं सभी ही हैं, जैसे माता पिता व्यवहार, असुरक्षा और अनुशासन। आंसर है अप्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न, विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है डिम्ड अवस्था से, अर्थात पीरियड ऑफ ओव्यूम। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? वंशानुक्रम का प्रभाव है शारीरिक लक्षण, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फिजिकल क्वालिटीज। अगला प्रश्न, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? तो कुपोषण पर नियंत्रण है बाल शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न, मनो अभियान का उपयोग किस अपराध के लिए किया जाता है? मनो अभियान का उपयोग किया जाता है बाल अपराध के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न,
बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं? तो बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय हैं विकास की विशेषता, विकास एवं वृद्धि में अंतर और विकास के नियम। तो तीनों ही हैं, जिसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रम संबंधित है माता के दूध से, माता का दूध, मदर मिल्क। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन किया गया जीन पियाजे के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर एक क्वेश्चन दिया गया था, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? इसे कैंसिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन पैरों के कौशल हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही पैरों के कौशल हैं, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना। तो सारे ही पैरों के कौशल हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो तीनों ही हैं। बालक के जो सीखने की प्रक्रिया उनको प्रभावित करते हैं। मोटिवेशन करता है, रिवार्ड भी करता है, प्रेज आपका प्रशंसा भी करता है। तो तीनों ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसे भी कैंसिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंधे बालक को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? तो अंधे बालक को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका है ब्रेल लिपि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न, समस्या बालक है, तो समस्यात्मक बालक कौन सा बालक कहलाता है? तो ये कहलाता है जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, माता पिता का कहना नहीं मानता। तो तीनों ही मतलब उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? पूर्वशालीय शिक्षा के जन्मदाता हैं दोस्तों मैकमिलन वहन। ऑप्शन बी, एमसी मिलन सिस्टर। अगला प्रश्न है, नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, नवजात का शाब्दिक अर्थ होता है नया, अर्थात न्यू। अगला प्रश्न, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो ये कैंसिल किया गया है ये प्रश्न, बाकी आपको ध्यान रखना है। ऐसे जो भी प्रश्न बन रहे हैं इससे रिलेटेड टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल किस तरह बालकों के लिए है? तो विशेष शिक्षाविद और स्कूल जो होते हैं, विशेष स्कूल, ये होते हैं विशिष्ट बालक के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व संबंधित होता है, तो व्यक्तित्व जो संबंधित होता है वो पर्सोना से संबंधित होता है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कैंसिल किया गया है, जो कि है, चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न, गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है 6वें सप्ताह से। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों, पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए हस्तशिल्प की शिक्षा। अगला प्रश्न, स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना कौन सा कौशल कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हस्त कौशल। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है। दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सूझ सीखता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, बाल विकास का विषय क्षेत्र जो है ये तीनों ही हैं, जैसे बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो ये सारे ही बाल विकास के विषय क्षेत्र हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंद बालक किससे सीखता है? दोस्तों, मंद बालक जो होता है ना, वो सीखता है देरी से, थोड़ा स्लोली स्लोली सीखता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर एक और क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, जो है नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? ये कैंसिल्ड क्वेश्चन है, इसलिए आंसर नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषताएं कौन सी है? तो विकास की विशेषताएं हैं दिशात्मक, प्रगतिशील, श्रृंखला और क्रमबद्ध। मतलब तीनों ही उपयुक्त सभी कहें, इसका आंसर है विकास की विशेषताएं। अगला प्रश्न, क्या DWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? तो बिल्कुल सही, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो सही आंसर है 270 नवजात शिशुओं में हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है क्रियात्मक विकास से, अर्थात मोटर डेवलपमेंट से संबंधित है स्थूल गतिविधियां और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? दोस्तों, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व है संवेदन, चिंतन और कल्पना। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न नहीं, ये कंप्लीट हो चुका है। ये फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के जो भी इसमें आए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे गए थे। तो ये वीडियो होता है कंप्लीट फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। अगली और बाकी के वीडियो भी अपलोड कर दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं सुपर टीच चैनल में शुरू से लेके अंतिम तक के सारे शिफ्ट के प्रश्न। और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस साल के, मतलब 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है महिला पर्यवेक्षक का, उसमें कि आपको किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, किस तरह के मतलब किस लेवल की पढ़ाई करनी है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, तो इसी को आधार मान के आपको तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपलोड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। दोस्तों, वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं वो इन प्रश्नों से अवगत हो सके। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन प्रेस कर लें, ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।